हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होती है? मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी वाइल फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम। अगर एक बॉडी है फ्रीली फॉल करती है तो जो टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, जिसके बाद अगर मैंने यहाँ से इसको डाला तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्री नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 3 फोर्स हमारे लग रहे हैं। एक ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स, जो स्टोक्स लॉ ने हमें बताया था कि जब बॉडी पानी में मूव करेगी तो डेवलप होगा। एक अपवर्ड थ्रस्ट, जो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था कि अगर हम पानी के अंदर किसी बॉडी को डुबोते हैं तो पानी ऊपर की तरफ उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसको हम अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। और कितना पानी उसने हटाया उसके इक्वल होता है और एक बॉडी का खुद का वेट लगेगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। तो अगर मैं बात करता हूं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो टोटल फोर्स जीरो हो जाता है। तो ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस के इक्वल होंगे। तो अपवर्ड थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगा। अपवर्ड थ्रस्ट क्या होता है? कितना पानी इसने यहाँ से हटाया। तो बॉडी का जो वॉल्यूम है उसी के बराबर अपना पानी यहाँ से हटाएगा। वॉल्यूम तो वही रहेगा, डेंसिटी किसकी हो जाएगी? लिक्विड की हो जाएगी। जी हमारे पास होता ही है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? लिक्विड उसने हटाया, तो लिक्विड की डेंसिटी मैंने सिग्मा लेट कर ली, इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो हमारे पास फोर्स हो गया एम जी। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, ये मास हमारे पास इस बॉडी का है तो बॉडी का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी बॉडी की रो है और इंटू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू, जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एंड जी यहाँ से कॉमन, तो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने कॉमन ले लिया। इधर रो है, ये इधर आके माइनस का होगा तो माइनस के सिग्मा और जी भी मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा और 6 हमारा इधर जाएगा। तो मैं एक बात करता हूँ 2 से 3 बार, 2 से 2 बार कट जाएगा। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आएगी वो देखो क्या बचेगा इधर? 2r², 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी एंड डिवाइडेड बाई ये 3 आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और ये ईटा हमारा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आ गई। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है, वो इन डेंसिटी पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ कि रो ग्रेटर देन हो जाती है सिग्मा से, ठीक है, तो अगर ये डेंसिटी मेरे पास ज़्यादा हो जाएगी तो जो बॉडी है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन सेकंड केस में अगर रो लेस देन हो जाती है सिग्मा से तो देखो ये टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगी। और थर्ड केस, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बॉडी जहाँ पर हमने एक बार पुट कर दी वहाँ पर ही फ्रीली सस्पेंडेड रहेगी। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, इनिशियली जब इस बॉडी को मैंने यहाँ से पानी के अंदर डाला था तो वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही थी। ये टर्मिनल वेलोसिटी है मेरे पास, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये बढ़ रही थी धीरे धीरे। अब एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद ये क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी थी। थैंक यू सो मच।